तीरथ उदासी, पानी में मीन पियासी। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिवर सहस 88। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिवर सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। अजर अमर अविनाशी, पानी में मीन पियासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, त्या पर भ्रमर लुभासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, जहाँ पर भ्रमर लुभासी। विषयन वस त्रिहु लोक भयो है, विषयन वस त्रिहु लोक भयो है। जति सती सन्यासी, पानी में मीन पियासी। भीतर को प्रभु जान्यो नाही, बाहर ढूंढण जासी। भीतर को प्रभु जान्यो नाही, बाहर ढूंढण जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुन। जो खोजे सो पासी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आगे हासी, पानी में मीन पियासी। मोहे सुन सुन आगे हासी, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी। बिचाना वासियों का भाग, संत आए आंगन में। बिचाना वासियों का भाग, संत आए आंगन में। कर लो संतों की संगत आज, गुरु जी आए आंगन में। कर लो संतों की संगत आज, गुरु जी आए आंगन में। जनता को अच्छी अच्छी बातें बताते, जनता को अच्छी अच्छी, जीवन को चांद जैसा उजड़ा बनाते, जीवन को मीठी मीठी देते हैं आवाज, गुरु जी आए आंगन में। मीठी मीठी देते हैं आवाज, गुरु जी आए। हिंसा की भावना से दूर सदा रहना, हिंसा की
करुणा का भाव रखो गुरु जी का कहना, करुणा का सुधरेगा सारा समाज, गुरु जी आए आंगन में, सुधरेगा सारा समाज, गुरु जी बिचावा वासियों का भाग, गुरु जी आए आंगन में, बिचावा संतों की वाणी में इमरत बरसे, संतों की संतों के दर्शन को देवता भीतर से, संतों के तारण तीरण है जहाज, गुरु जी आए आंगन में, तारण तीरण है जहाज, गुरु जी संतों की वाणी से पापी भी तरते, संतों की बड़े बड़े चोर डाकू दानव सुधरते, बड़े बड़े चोर डाकू पैसा न मांगते महाराज, गुरु जी आए आंगन में, पैसा न मांगते महाराज, गुरु जी समता की साधना संतों का काम है, समता की समता की सीख देने जाते गांव गांव है, समता की सीख देने सच्चे संतों का यही रिवाज, गुरु जी आए आंगन में, सच्चे संतों का यही रिवाज, गुरु जी आए बिचावा वासियों का भाग, गुरु जी आए कर लो संतों की संगत आज, गुरु जी आए आंगन में, गुरु जी आए। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। बिंचावा तथा आसपास के तथा कहीं से भी आए हुए लोगों, आज देश की महान हस्ती जो 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले चुकी थी, राजेंद्र विद्यालय, जिस विद्यालय में आचार्य महान जी पढ़े हुए हैं और आज पूरे धर्म संघ के राजेंद्र गए, ये बहुत ही बिंचावा वासियों का भांग है। और आपको बता दूं, आज आचार्य श्री छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव संबंधी प्रवास संपन्न करके लाडनू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और बिंचावा ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर ही है। गुरुजी चाहते तो यहाँ लगभग 10 बजे पहुंच जाते, पर आप जानते हैं कि आचार्य श्री के पैरों में कोई ऐसी रेखा है जो जन जन का कल्याण करने के लिए उस ओर मुड़ जाते हैं। रास्ते में इतने गांव आए, किसी को नाराज नहीं किया। जैसे यहाँ पर फुल परिषद है, मार्ग में भी डाब गांव आया, वहां पर भी फुल, और भी वो शेरानी आबाद शेरानी आबाद हुआ तो वहां भी गुरुदेव ने प्रवचन कर दिया। जहां पर भी
और शुरू में बिहार किया, वो मनसुख जी के वहां पर वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल भी वहां पर आए हुए थे, तो वहां पर काफी देर उनसे वार्तालाप किया। तो यूं हमने क्या कहा, समता की साधना संतों का काम है, समता की सीख देने जाते गांव गांव है। आज तो बिंचावा का भाग है, हम तो बिंचावा के कारण ही समझते हैं औरों को लाभ मिल गया। तो ये आज का आचार्य श्री का यहाँ बिंचावा में पधारना लोगों के लिए एक विशेष जागृति का समय है। भीतर में जागृति आनी चाहिए। आगम में एक गाथा कही गई है जिसमें दुनिया में क्या क्या दुर्लभ चीजें हैं उसके बारे में बताया गया कि जत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुणो मानुसत्तम सुई श्रद्धा सन्नमम्य वीर्यम, कि 4 बातें दुर्लभ है। सबसे पहली दुर्लभ बात है मनुष्य जोड़ी मिलने, अपन सबको मिली हुई है, ये पहली दुर्लभ चीज तो हमने प्राप्त कर ली। दूसरा है सुई, अब जो सिलाई करते हैं वो नहीं, या सुई का मतलब सुनना, धर्म की बोल सुनना। वो धर्म के बोल जहां पर सुनाए जाते हैं वहां पर लोग उपस्थित होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये संतों की संगति ऐसी है कि वहां धर्म के बोल सुनने को मिलते हैं। तो बताया गया दूसरी दुर्लभ चीज दुनिया में है धर्म को सुनना। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अवसर तो मिलते हैं, पर अवसर का तो लाभ उठाने वाला वो तो मिले ना, वो लाभ उठाने से ही काम होता है। आज एक बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ का विद्यालय है, छात्र यहाँ पर उपस्थित है, छात्र छात्राएं, शिक्षक भी उपस्थित होंगे। हमारे मुनि योगेश कुमार जी ने वहां पर वो आए कि थोड़ी क्लास ले लो, तो क्लास ले ली और क्लास में बच्चों को कई प्रयोग करा दिए और महाप्राण ध्वनि का भी प्रयोग करा दिया। और यहाँ के बच्चों का महाप्राण ध्वनि का इतना लंबा लेना, योगेश मुनि ने कहा यहाँ लगता है टीचर्स लोग इनको सिखाते हैं तभी ऐसा होता है। ये एक बहुत बढ़िया बात है, इतना लंबा ध्वनि लेना बहुत अच्छी बात है। वैसे यह धर्म का श्रवण ये दुर्लभ चीज है। आज तो बिंचावा का भाग्य है कि गुरु जी यहाँ पर पधार गए हैं। संतों का भी आना थोड़ा भाग्य की बात होती है, तो वहां संतों के शिरोमणि उनका पधारना हो जाए फिर तो कहना है क्या। पूरी दुनिया में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के लाखों तो अनुयायी है, लगभग 700 से ऊपर साधु साध्वियां हैं, पर वो एक ही गुरु के नेतृत्व में है, कोई दूसरे गुरु नहीं, 2, 4, 5, 6 कोई गुरु नहीं, केवल एक ही। आज जो आचार्य श्री महाश्रमण जी आए हैं वो तेरा पंथ के हेड है, वही गुरु है, इसके सिवाय कोई दूसरे गुरु नहीं। इसलिए ये भक्त लोग हैं, ये एक नारा भी लगाते हैं, तेरा पंथ की क्या पहचान, एक गुरु, विधान भी एक कि भाई सबको 5 महाव्रत का पालन करना है, अहिंसा, संयम, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी साधना करना है। विधान भी एक कि भाई सब एक गुरु की आज्ञा में रहेंगे, अपना अपना कोई शिष्य शिष्या नहीं, कोई चेला चेली नहीं, किसी का भी चेला नहीं, केवल हम सब गुरु जी के चेले हैं। हमारे धर्म संघ में यह पहले गुरु हुए भिक्षु स्वामी, उन्होंने यह मर्यादा बना दी कि धर्म संघ में एक ही गुरु रहेंगे, एक ही आचार्य रहेंगे। ये कितनी बढ़िया बात है कि एक गुरु के शासना में जब संघ चलता है तो उसका विकास होता है। अभी छोटे घाटों में मर्यादा महोत्सव किया था, मर्यादाओं का महोत्सव, जीवन में मर्यादा रहनी चाहिए। प्रभु राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये कहा जाता है
क्यों कहा जाता है? उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था। आचार्य भिक्षु के लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये सब मर्यादाओं की पालना से होता है। देखिए, समुद्र है, मर्यादा में रहता है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वैसे व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए। नदी है, वो तो रास्ता चेंज कर लेती है, कभी नुकसान भी पहुंचा देती है। समुद्र कभी भी मर्यादा को नहीं लांघता, और जब लांघता है तो फिर सुनामी आ जाती है। वो एक अलग प्रकार की होती है। तो मनुष्य जन्म मिला है, धर्म को सुनो। ये दूसरी बात दुर्लभ है, वो भी हमें मिल रही है। तीसरी बात बताइए, श्रद्धा। अतः श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दिल में विश्वास है तो मंजिल मिल जाएगी। मन में विश्वास नहीं है तो फिर मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि लोग जो विश्वास नहीं करते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, और विश्वास करने वाले विकास कर देते हैं। आज बिंचावा के लोगों को विश्वास था कि आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे यहाँ जरूर आएंगे, तो जरूर आ ही गए हैं। ये एक खुशी की बात है। अब आए हैं, इसका लाभ क्या लेना है? लाभ लेने की बात होनी चाहिए। हमारे श्रद्धा में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हमारी श्रद्धा में जान होगी तो भगवान कभी भी दूर नहीं होंगे। हमारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। श्रद्धा किसके प्रति? जो गुरु जी सुनाए उस पर श्रद्धा करना, कि नहीं गुरु जी की बात में क्या पता, अरे क्या क्या पता है, तुम गुरु जी की बात पर ध्यान दो। क्यों? कि ये कंचन कामिनी के त्यागी गुरु है, ये एक भी पैसा नहीं मांगते किसी से। हम तो आचार्य श्री से कई बार सुनते हैं, जनता को फरमाते हैं कि ये हम लोग जैन साधु है, इसलिए नोट नहीं मांगते हैं, हम लोग राजनेता नहीं है, वोट भी नहीं मांगते हैं, और हमारे आश्रम नहीं बनाना है इसलिए प्लॉट भी नहीं मांगते हैं, और आपका कोट भी नहीं मांगते हैं, और रात में रोट भी नहीं मांगते हैं। तो क्या मांगते हैं? जीवन की खोट मांगते हैं। जीवन में कोई खोट हो ना, उसको छोड़ दीजिए। जीवन में खोट क्या हो सकती है? ये भाई लोग है ना, थोड़ा शराब की चुस्की ले लेते हैं, बस वो थोड़ी मुश्किल होती है। चुस्की तो ये लेते हैं, मुसीबत इनको होती है। आचार्य ऋषि के पास में कितने लोग आए, बहनें आती है, बोलती है, गुरुजी क्या करें, कमाई ज़्यादा है नहीं, वे शराब पीते हैं, सारा गंवा देते हैं, तो थोड़ा सा आप समझाओ। फिर एक गांव में हम लोग थे, वो आए, उनको समझाया, तो बोले कि मैं 2-4 दिन तो पीऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। तो मैं आज ही त्याग करो। तो गुरु जी के सामने उस समय त्याग कर दिया। वो मनाना गांव आया था, ये हम लोग पूरावड़ से बिहार करके छोटे घाटू आ रहे थे। मनाना, लोगों को भी मनाना पड़ता है, उसके बिना मानते नहीं लोग। तो मनाना भी एक गांव आया जिसमें उस भाई को मनाया तो वो मान तो गया। आप लोग आज आचार्य श्री से एक संकल्प करेंगे, गांव के लोग जितने भी हैं, कि हम लोग कभी भी शराब नहीं पिएंगे। ये शराब पीना जीवन की बर्बादी करना है, इसलिए कभी भी नहीं पीना चाहिए। तो ये हमारे भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए कि इन धर्म की बातें हैं, उनमें हमारा विश्वास हो। देखिए, जो लोग पीते हैं शराब, उनकी खोपड़ी हो जाती है खराब। तो शराब पीनी चाहिए क्या? कभी नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो ये छोड़ने योग्य है। और चौथी बात बताई है कि संयमम्य वीर्यम, शक्ति। हमारे पास शक्ति है। शक्ति किस में लगाएं? भक्ति में लगाओ। अभी गांव की बहन है जो भक्ति कर रही थी, वो सतगुरु के लिए, सतगुरु आएंगे, अमृत पिलाएंगे, तो अब पी लो भाई, गुरु पधारे हैं, थोड़ी देर में अमृत भी पिला देंगे। तो वो ये बारिश होती है, वो तो पानी पिलाती है, और गुरु जी आते हैं
तो अमृत पिलाते हैं। एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री महाश्रमण जी के समक्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि दुनिया में अमृत होता है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पूछ लिया, वो अमृत है कहाँ? तो गुरुदेव ने फरमाया, भाई कि अमृत तो विशेष चीज होती है, जहर होता है वो तो कहीं होता है, कोई भी चीज जहर बन जाती है, पर अमृत से व्यक्ति का जीवन अमर हो जाता है। तो फिर आचार्य श्री महाश्रमण जी फरमाते हैं कि वो अमृत है कहाँ, जो मुझे बता दो, मैं गोचरी में लेकर के संतों को बांट दो। तो ये भावना है कि भाई अमृत क्या चीज है? अमृत और कुछ भी नहीं। ऐसे तो कहा जाता है जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था, अमृत को देवता ले गए, पर गुरुओं की वाणी में अमृत होता है, उस अमृत का पान आप लोगों को करना है। ये अमृत का पान यदि हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकता है। इसलिए कहा गया संयम्य वीर्यम, तुम्हारे पास में शक्ति है तो शक्ति का उपयोग किस दिशा में करो? शक्ति का उपयोग करना चाहिए धर्म की दिशा में। धर्म करने से, सत्संग करने से सुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता है, धर्म के बिना सुख नहीं मिल सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सुख चाहते हैं पर काम ऐसे करते हैं तो सुख मिलेगा कहां से? चाहते तो सुख है और काम करते हैं दुख का। चाहते तो आम है और बोते आंख है, तो आंकड़ा बोने से तो आम मिलने वाला नहीं है। आम चाहिए तो आम की गुठली बोनी पड़ेगी तो आम मिलेगा। सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा तभी सुख मिलेगा, उसके बिना सुख नहीं मिल सकता। तो सुख के लिए हमेशा व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। अब धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। अब अहिंसा की साधना कितनी बड़ी बात है। एक कोई राजा था, जंगल में गया, हिरण था, एक शिकार किया, हिरण गिर गया, गिर करके वहां कोई संत ध्यान कर रहे थे, संतों के पास में जाकर के गिर गया। वो राजा आया, सोचा मैं इस हिरण को उठा लेता हूं, एकदम पास में पहुंचने लगा, उसने देखा रे ये तो संत का हिरण था, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, वो कांपने लग गया। पर संत तो ध्यान में खड़े थे। वो वहां पहुंचा, पहुंच करके एकदम कांप रहा है। संतों ने ध्यान पूरा किया, ध्यान पूरा करते ही फिर वो राजा बोला, संत प्रवर, मुझे पता नहीं था कि ये आपका हिरण है, आप मुझे माफ करें। तब फिर संतों ने कहा, अरे हिरण किसका है ये छोड़ बात, अब वो पथी बात तुभम अभय दाया भवा ही है। तुम खुद अभय बन जाओ और दूसरों को भी अभय दो। ऐसे डराओगे दूसरों को, मारोगे दूसरों को, इससे कौन सा तुमको लाभ होने वाला है? हिंसा से तो दुख मिलेगा, कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। और तुम सुख चाहते हो और ऐसे जीवों को मारते हो। तो बोला संत प्रवर, अब क्या करना चाहिए? बोला एक काम करो, जिंदगी भर के लिए शिकार करने का त्याग करो। उस राजा ने जिंदगी भर के लिए शिकार करने का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, वह राजा उस संत के पास में साधु बन गया और जिंदगी भर के लिए उसने संयम को पालन किया, सदगति का वर्ण कर लिया। ये छात्र यहां पर बैठे हैं, ये देश का भविष्य है। आप याद रखें, आज हम भारत की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, प्रांत के मुख्यमंत्री, प्रांत के राज्यपाल और भी मंत्री, इधर धर्म गुरु, इधर हम और ध्यान दें तो बहुत सारे विशेष व्यक्ति, त्यागी, सन्यासी, ये सब कहां से आए हैं? कभी तो बच्चे थे, बचपन में उन्होंने अपने जीवन में सद्गुणों का विकास किया था, उन्हीं में से हुए। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये बिचावा इसकी विद्यालय के विद्यार्थी लोग, ये तो देश का भविष्य है। ये जितने अच्छे रहेंगे
देश के भविष्य के रूप में इनका नाम आगे आएगा। टीचर्स, आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि टीचर्स के भीतर भी अहिंसा की नीति होनी चाहिए। छात्रों के भीतर भी अहिंसा की नीति होनी चाहिए। छात्र हमेशा टीचर्स के प्रति कभी भी कोई हिंसात्मक व्यवहार नहीं करेंगे और टीचर्स भी वे स्टूडेंट्स के प्रति कभी भी वैसा भाव नहीं करेंगे। उनको अच्छी प्रेरणा के द्वारा प्रेरित करेंगे जिससे उनके जीवन का निर्माण हो सके। ये जीवन का निर्माण हमें इन बातों से करना है। गुरुओं का कहना है कि तुम हमेशा सद्गुणों का विकास करो। आचार्य श्री 3 बातें फरमाते हैं, अभी भी थोड़ी देर बाद में फिर फरमाने वाले हैं। इस देश में विदेश में भी आचार्य प्रवर पधारे हैं। लगभग 61,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। ये इतनी बड़ी यात्रा आचार्य श्री ने कर दी। किस लिए? तिन्नाणम तारयाणम। खुद भी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो लोगों में ये भाव होना चाहिए कि नहीं, हमारे जीवन में सद्भावना रहे, नैतिकता रहे, नशा मुक्ति रहे। देखिए, हमारे जीवन के साथ में 3 बातें जुड़ी हुई है, मन, वाणी और शरीर। हम शरीर से किसी का बुरा नहीं करें, बोल करके किसी का बुरा नहीं करें और मन से भी किसी के बारे में बुरा चिंतन नहीं करें। और जो अनुभवी होते हैं वे तो किसी का बुरा करना जानते नहीं, कभी भी कोई गलत बात बोलते भी नहीं। एक बार का प्रसंग है, एक परिवार में बुढ़िया थी, उसका बेटा, पत्नी, बेटा, उसका बेटा। ऐसे एक बार वो बहू बोली अपने पति से कि आपकी माँ जी को बाहर छोड़ दो कहीं। वो बोला, मैं माँ जी को कहाँ छोड़ दूं बाहर, इसको बाहर नहीं छोड़ सकता मैं। थोड़े दिन बाद में बोला कि देखो, आप छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, नहीं तो फिर मैं छोड़ती हूँ। अब क्या करे बेचारा। अपने माता जी को बोला कि माता जी आज थोड़ा जंगल में जाते हैं घूमने के लिए। बोला चलो बेटा। इतनी भली वह औरत, माँ जी जंगल में गई, एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और वहां पर वह बोलता है, माँ जी यहीं रहना, मैं एक बार जा रहा हूँ। कि बेटा बहुत अच्छी तरह जाना है, वापिस आ जाना। दिन भर का समय बीता पर माँ जी तो देखती रह गई, बेटा तो आया ही नहीं। मन में दुख है, रात का समय हो गया। वहां पर कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं रहती थी। तो वे देवियां थी, 3 देवियां। ये तीनों ने सोचा, रे ये बूढ़ी महिला यहाँ कैसे आ गई। वे नीचे उतरी तीनों। बोला, माँ जी तू कहाँ से आई है? तो उसने बताया, मैं वहां से आई हूँ, मेरा बेटा आया था, पर बेटा तो चला गया, मैं यहाँ पर रह गई। उन्होंने सोचा, ये लुगाई लगती तो भली है, इससे प्रश्न पूछते हैं। तीनों ऋतुओं की देवी थी, एक गर्मी ऋतु की, एक सर्दी ऋतु की और एक वर्षा ऋतु की। तो पहले गर्मी ऋतु की ने पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ? बोला, बहुत अच्छी लगती हो। गर्मी आती है ना, तब मटके का ठंडा ठंडा पानी मिलता है, फ्रीज का पानी मिलता है, आइसक्रीम खाने को मिलती है। अच्छा, फिर सर्दी की ऋतु ने पूछा, मैं कैसी लगती हूँ? मैं, तू तो बहुत बढ़िया लगती है, तू आती है ना तो गरम गरम हलवा खाने को मिलता है। और भी बहुत सारी बातें उसने बताई, सिरखें रजाइयाँ मिलती है, धूप में बैठने का आनंद आता है। बोला, इतने में वो वर्षा ऋतु वाली आई। वो बोली, मैं कैसी लगती हूँ? कि तू तो बहुत अच्छी लगती है, तेरे बिना तो कुछ नहीं, बिना पानी सब सोन है। पानी के बिना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो कहा, हम तुमको वरदान देंगे। बोला, वरदान क्या देना है? बोला, देंगे वरदान। तो बोला, तू है ना, जब भी आंसू बहाएगी मोती बरसेंगे, कभी लाल पड़ेगी मुंह से तो लाला पड़ेगी। ऐसे कई वरदान दे दिए। फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें। अब परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं, सब लोग अपने
बैठे नहीं तो किसी को बैठना है बैठने नहीं अंदर हो जाओ ठंडू गरम कुछ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो
सब पावपनाशनो मंगलानं च सब्बेशिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का 20वां पादार्पण हुआ है और यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, गांव के लोग भी अच्छी संख्या में पहुंचे हुए हैं और भी लोग हैं। हम सभी पूज्य प्रवर की अमृत देशना सुन सकेंगे। हम भीतर में अहिंसा का दृष्टिकोण रख करके आगे बढ़ सकेंगे। निवेदन, कसाई भी बने अकसाई। पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम पि जानई सोचा जंग क्षेयम तंग समायरे। आदमी सुनकर कल्याण और धर्म को भी जान लेता है तथा सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को आदमी सुनकर जानता है, फिर जो श्रेयस्कर हो, छेक हो, उसका आचरण करना चाहिए। संतों से आदमी सुनता है, ज्ञानियों से सुनता है तो धर्म का बोध प्राप्त हो सकता है। अहिंसा, ईमानदारी आदि की प्रेरणा मिल सकती है। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हुए और उन्होंने यह अहिंसा की बात, दया की बात भी बताई। आदमी के भीतर भी कसाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, छलना, लालसा। तो कसाय होने से आदमी कसाई बन जाता है और वह कसाई आदमी कभी अकसाई भी कोई बने, साधु है वास्तव में, तो या तो वह अकसाई बन गया या कभी न कभी किसी समय अकसाई बन जाएगा। और यूं ये प्राणियों को, बकरों को और को मारने वाले भी कसाई होते हैं। कत्ल खाना, पशुओं आदि को मारने वाले कसाई लोग भी। एक बार
कोई संत यों मार्ग में थे, कहीं जा रहे होंगे। एक आदमी संत के पास आकर खड़ा हो गया। आदमी के हाथ में काटने का शस्त्र भी था। तो संतों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? थे कौन हो, कौन हो? तो वह आदमी बोला कि मैं तो सा कसाई हूं, बकरा ने मारिया करूं, मैं तो कसाई हूं। संतों ने कहा, रे यह तो हिंसा का काम है, बकरों को मारना, यह हिंसा का काम नहीं करना चाहिए। तो वह आदमी कसाई बोला, सा मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझको कसाई के घर में जन्म दिया है। भगवान ने तो मुझे कसाई के कुल में घर में पैदा किया है, तो मैं कसाई का काम करूं, इसमें मेरा क्या दोष है? बात कभी भगवान ने तो मुझे जन्म दिया और कसाई के घर में जन्म दिया, तो मैं कसाई का काम करूं, क्या दोष की बात है इसमें? संत बोले, भाई भगवान कौन से तुमको यहाँ जन्म देने वाले हैं? तुमने कोई पाप कर्म कभी किए होंगे, तब तुमको कसाई के कुल में पैदा होने का यह मौका मिला। कि तुम्हारे ही कर्मों का दोष है, भगवान कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। तो अब ऐसा काम करोगे ना हिंसा का, तो हिंसक आदमी नरक में जाकर पैदा हो सकता है। देख लो, यह हिंसा का काम नहीं करना चाहिए। संतों ने भिन्न भिन्न तरीके से उसे समझाया। तो कुछ देर तक संतों ने, मुनि जी ने उपदेश दिया, तो वह कसाई आदमी समझ गया कि भी यह हिंसा का काम तो नहीं करना चाहिए। बोला, बाप जी ठीक है, मुझे यह कसाईपने के रूप में पशुओं को और मार काटने का, मारने का प्रत्याख्यान करा दो। तो संतों ने उसको पूछ करके जीवन भर के लिए उसको यूं प्राणी को मारने का, कत्ल करने का त्याग प्रत्याख्यान करा दिया। तो फिर वह कसाई बोला, मेरे तो त्याग हो गए, अब मैं तो मारूंगा नहीं जीवों को। मेरे घर में 20 बकरे पड़े हैं। तो मैं तो कसाई धंधे वाला, तो बकरे लेकर के रखे थे। अब 20 बकरे पड़े हैं, अब आप बताओ उनको क्या खिलाऊं? पानी, कच्चा पानी पिला दूं क्या? चारा डालूं क्या? क्या करूं? तो आपको, तो आपको ला करके सौंप दूं 20 बकरे। 20 बकरे मैं आपको ही सौंप दूं, आप उनको चारा खिलाना, पानी, धोवन पानी पिला देना। आपके धोवन पानी हो ना, धोवन पानी बकरों को पिला देना और चारा डाल देना। मैं आपके पास छोड़ दूं बकरों को। संतों ने भी बकरों के बारे में हम कुछ नहीं कहते, क्या खाना क्या वो, हमने तो तुमको मारने का त्याग करा दिया है। तो कहा ठीक है, मैं मारूंगा तो नहीं बकरों को, यह तो मेरा नियम हो गया। अब कसाई को भी एक अच्छा लगा कि महाराज जी ने मुझे यह पाप का काम करने से बचा लिया, हिंसा के काम से बचा लिया। संत मिले, बातचीत हुई, इन्होंने उपदेश दिया और मेरी समझ में बात आ गई। तब मैंने ये हिंसा का काम छोड़ दिया। तो सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम की जानई सोचा, जंग छेयंग तंग समायरे। कि सुनने से आदमी को कल्याण का भी ज्ञान होता है और पाप का भी ज्ञान होता है। जो श्रेयस्कर हो, छेक हो, उसका आचरण करना चाहिए। तो कसाई ने मुनि जी की वाणी सुनी। वाणी मुनि जी ने अच्छे तरीके से बताई होगी, क्योंकि बताने वाला भी अच्छा आदमी हो कि कैसे समझाना, कैसे बताना कि सामने सही बात है, अच्छी बात है, सामने वाले के गले उतर जाए, इस तरह समझा दे तो आदमी स्वीकार भी कर सकता है।
तो उस कसाई ने महाराज जी की बात को, मुनि जी की बात को सुना ही नहीं, हृदयंगम भी किया और स्वीकार भी कर लिया, और बकरे यानी वो कसाईपने के रूप में पशुओं को मारने का, बकरों को मारने का जो भी त्याग कर दिया। अब कसाई को भी बहुत प्रसन्नता या अच्छा लगा कि बाप जी के दर्शन हुए, तो मेरे तो ये हिंसा वाला काम जो कितने जो मैं करता था उससे मुझे छुट्टी मिल गई, बकरों को मेरे से छुट्टी मिल गई, अब मारने का काम नहीं करना, मेरी आत्मा अच्छी हो गई, हिंसा छोड़ दी। और बकरों को भी पता चले कि महाराज जी ने त्याग करा दिया तो बकरों को भी अच्छा लगे, भी हमने बचा दिया, हम तो बच गए, महाराज जी ने त्याग करा दिया इनको, तो इनके द्वारा तो अब हमारा बुद्ध आशा करे नहीं होगा, तो कोई बकरों को भी ज्ञान हो जाए तो उनको भी हर्ष हो। अब यहां दो बातें हो गई, कसाई को बकरा मारने का या पशु मारने का जो भी प्रत्याख्यान करा दिया, उसने मन से त्याग कर दिया, तो कसाई तो अकसाई बन गया, कसाईपना छोड़ दिया, एक कसाई बन गया। कसाई की आत्मा पाप जो लग सकता था उससे अब बच गई, यह कसाई का भला हो गया, कसाई की आत्मा की रक्षा हो गई। अब वह कसाईपना यो बकरे को मारने का काम नहीं करेगा, आत्मा अच्छी हो गई। अब दूसरा काम हुआ कि कारण तो एक ही मान ले कि कसाई को त्याग कराया है, त्याग कराने से एक काम तो हुआ कि कसाई की आत्मा पाप से बच गई, दूसरा काम हुआ बकरे मरने से बच गए, बकरों का शरीर बच गया। एक और तो कसाई की आत्मा बची पाप से, दूसरी ओर बकरों का शरीर बच गया खत्म होने से, मरने से। दो बचाव हो गए, एक आत्मा का बचाव, दूसरा शरीर का बचाव। अब यहां कारण तो वो एक है, यानी साधुओं का उपदेश जो हिंसा को छोड़ने का, उससे दो काम हो गए, कसाई की आत्मा पाप से बच गई, बकरों की जान बच गई। अब यहां भी वो कि मूल चीज साधुओं का उपदेश था, वो कसाई की आत्मा को सुधारने के लिए, बचाने के लिए था। तो यह जो आत्मा पाप से बची, यह एकदम मूल विशुद्ध धर्म हो गया है। दूसरा, साधुओं का इंटेंशन तो आत्मा को बचाना था, प्रासंगिक रूप में बकरों की भी रक्षा हो गई, बकरे भी बच गए, क्यों धर्म का काम है तो प्रासंगिक अन्य काम भी हो सकता है। तो जैसे एक सिद्धांत है कि निर्जरा के साथ जैसे पुण्य का बंध, गेहूं गेहूं खाखड़ो खाखड़ो, अब अनाज है, अनाज पर भूसी है, वो भूसी छिलका सा या भूसी है, तो भूसी एक चीज है, मूल अनाज है वो अलग, खाने में ज्यादा मूल तो वो अन्न गेहूं है, तो गेहूं को आदमी खाए, पर साथ में भूसी भी होती है। इसी प्रकार निर्जरा के साथ पुण्य हो तो वह निर्जरा तो मूल अनाज की तरह है, वो पुण्य वो भूसी की तरह मान ले। अब इसी प्रकार यहाँ तो साधुओं ने उपदेश दिया हिंसा को छोड़ने का, उसकी मूल निष्पत्ति तो यह हुई कि कसाई ने बकरे मारने का त्याग कर दिया, यह मूल निष्पत्ति मान ले, गेहूं की तरह मूल। अब खाखड़ों की तरह, भूसी की तरह क्या हुआ कि बकरे भी बच गए। तो यह धर्म का मूल काम है, वो त्याग, हिंसा छुड़वाना, त्याग कराना, आत्मा को पाप से बचाना, यह मूल तत्व है धर्म का। प्रासंगिक रूप में और भी लाभ हो सकते हैं, भौतिक लाभ भी हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु जो एक तत्व के संदर्भ में बात बताने वाले भी थे,
और एक संत पुरुष थे, हमारे तो आचार्य श्री बन गए थे, प्रथम गुरुदेव बन गए थे, तो उनका अपना तत्व साहित्य भी है। तो ये जो दृष्टांतों की बात है कि चोर को चोरी का त्याग करा दिया, चोरों की आत्मा को पाप से बचा दिया, या कसाई को बकरा मारने का त्याग करा दिया, तो कसाई की भी आत्मा को हिंसा के पाप से बचा दिया। वो चोरी तीसरा आश्रम, यानी प्राणातिपात, मिर्सावाद, अदत्ता दान आश्रम, और यह इन 5 में पहला आश्रम प्राणातिपात। तो कसाई को प्राणातिपात से मानो बचा दिया, प्राणातिपात से बचा दिया, और चोरों को उदत्ता दान से बचा दिया। यह आत्मा को पाप बंधन से बचाने का कार्य हो गया। अब साथ में चोरों को चोरी का त्याग कराया तो सेठ का धन बच गया, कसाई को बकरे मारने का त्याग कराया तो बकरों के प्राण बच गए। यह प्रासंगिक एक चीज, घटना, प्रसंग की मूल चीज वो त्याग संयम है। उसके परिणाम से पहला परिणाम तो आत्मा का सुधार, साथ में साइड परिणाम, जो साइड, जैसे कई बार एलोपैथी और दवा लेते हैं, साइड इफेक्ट हो जाए दवाई लेने से, तो मूल चीज तो दवाई का उद्देश्य मूल बीमारी को ठीक करना, तो साइड इफेक्ट हो जाए, थोड़ा बहुत शरीर में कुछ उत्पात और हो जाए, एक साइड की चीज है। तो इसी प्रकार मूल काम तो है आत्मा को बचाना, उस कार्य से साइड में प्रासंगिक परिणाम के रूप में भौतिक लाभ भी मिलता है या मिल सकता है। जैसे धन बच गया, इधर बकरों के प्राण बच गए। तो मूल है, उत्तर है, गेहूं है, खाखला है, अनाज है, भूसी है। अब फल है तो अब सेव है, सेव में गुदा है, ऊपर वो छिलका भी है, जमेरी है, मौसमी है, नारंगी है, अंदर तो मूल वो खाने की फांके है वो है, ऊपर भी के उसके छिलका भी है। तो छिलका, कोई जमेरी का छिलका वो कोई आदमी एक उतार के मान लो फेंक दे, तो मूल अंदर का भाग है, वो फांके हैं, फाड़ियां है, वो आदमी खाता है। बीज है, उनको भी मान लो निकाल दें। तो मूल खाने की चीज तो मान लें वो जमेरी, यानी नारंगी, मौसमी, मूल जो फांके वो खाने की, वो छिलका है, बीज है, वो उससे जुड़ी हुई चीज है। तो इसी प्रकार ये साधुओं ने जो उपदेश दिया, चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया, कसाई ने बकरे मारने का त्याग कर दिया, यह तो गूदे के समान हो गई, फल में गूदे के समान, अनाज में मूल अन्न के समान। अब जो भौतिक, जो सहज या नुकसान या लाभ जो भी होता है, वो छिलके और बीज के समान या भूसी के समान हो गया। तो यह मूल और उत्तर, मूल चीज और सहायक चीज है। तो मूल चीज एक होती है, साथ में कोई सहायक परिणाम, सहायक चीज भी हो सकती है कि दवाई ली, मूल तकलीफ में तो आराम हुआ, साथ में थोड़ा साइड इफेक्ट, थोड़ा जिदोरा वाग, थोड़ी बहुत दस्तें, तो साइड इफेक्ट थोड़ा और मान लो हुआ तो हो गया। तो मूल बीमारी को नष्ट करने के लिए आदमी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट को भी स्वीकार कर सकता है। तो मूल लाभ है, वो मूल लाभ है। तो आचार्य भिक्षु का जो यह तत्व परक विचार है, इसमें अहिंसा जो है, त्याग है, संयम है, चोरी छोड़ना, हिंसा छोड़ना, इसका साधु जो उपदेश देते हैं, काम दो हो जाते हैं कि आदमी की, सामने वाले आदमी की आत्मा भी सुधर सकती है, साइड में दूसरा भौतिक परिणाम भी कोई आ सकता है।
तो साधुओं को तो धर्म का लाभ मिल जाएगा कि उन्होंने वो प्रयास किया आदमी की आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पाप से बचाने के लिए। बाई चांस वो चोर नहीं मानते और चोरी का त्याग नहीं भी करते, कसाई नहीं मानता और बकरे मारने का त्याग नहीं भी करता, तो साधुओं को तो लाभ मिल ही जाता। उन्होंने अपना प्रयास कर लिया, क्योंकि प्रयास करना आदमी का फर्ज वो कर सकता है। बाद में परिणाम क्या आए क्या न आए, अब कोई परिवार में बीमार हो गया तो हॉस्पिटल भर्ती करा दो, बड़े शहर में ले जाओ दिखा दो, यह प्रयास है उसको बचाने के लिए। तो प्रयास कर लें, अब बाद में वो बचेगा कि नहीं बचेगा यह तो हाथ की बात नहीं है। प्रयास करने पर भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, बढ़िया डॉक्टर थे, अच्छी दवाइयां इंजेक्शन सब व्यवस्थाएं थी, फिर भी आदमी को नहीं बचाया जा सके तो वो अपना कर्तव्य आदमी ने कर लिया। अब बचना का न बचना का वो हाथ की बात नहीं होती है। फिर आदमी मन में समता रखे, मानसिक संतुलन रखे, तो यह आचार्य भिक्षु का जो चिंतन कि साधु आत्मा को बचाने का वो प्रयास करे, साथ में साइड में भौतिक भी कोई परिणाम आ सकता है। तो हम आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी का ये वर्ष मना रहे हैं और ये तृतीय चरण अभी चल रहा है। आज मध्यवर्ती यानी दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन। तो हम आचार्य भिक्षु को मैं वंदन करता हूँ और उनका जो सिद्धांत दर्शन है उसको हम ठीक रूप में समझ सके, यथार्थ का साक्षात्कार कर सके, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यहाँ आना हुआ है, बच्चे भी होंगे। हम 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इनमें नहीं जाना। नैतिकता यानी जो भी कार्य करें, बिजनेस धंधा लेन देन, उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास रखें। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि नशीली चीजों के सेवन से बच के रहना। तो यहाँ गांव के लोग भी और भी विद्यार्थी लोग भी, हमारी ये 3 बातें हैं, इनकी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। पहली प्रतिज्ञा, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं कैसी लगी? अच्छी लगी या कैसी लगी? अच्छी लगी है, हैं? तो बोलोगे हैं, जितना ले सको बोलिए। हैं गांव के लोगों को भी अच्छी लगी होगी ना, बातें तो अच्छी है, हैं? जितना ले सके। ये बिंचावा के लोग जो हैं वे गुरुदेव संकल्प करा रहे हैं इन 3 व्रतों का। आप लोग खड़े खड़े कर लें, हाँ। खड़े कर लें। हाँ खड़े खड़े, जितना हाँ, मन से ले हाँ। सके उतना है। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरे में देखिए, शराब कभी भी नहीं पीना, जिंदगी में कभी भी नहीं पीना। ये आज की डेट में, अभी के समय में पक्का मन हो कि मुझे कभी भी शराब नहीं पीना है तो प्रतिज्ञा लें। मैं जिंदगी में
कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा इन चीजों आदि नशीली चीजों से भी इनसे भी बचने का परहेज का प्रयास रखना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता और शराब कभी भी नहीं पीना, इन बातों के प्रति जागरूकता रहे, यह कानून है। ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और विद्यार्थियों ने, काम के लोगों ने कुछ संकल्प भी स्वीकार किए हैं। वे संकल्पों को निभाने का प्रयास करेंगे और फिर भविष्य में इन बच्चों ने यदि ये नियम पाल लिए तो बिचावा कौन सा, बोला नशा मुक्त बिचावा, इस रूप में हो जाएगा। और अब पूज्य प्रवर के स्वागत में यहाँ के बिचावा के सरपंच मेहरचंद लील वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी प्रस्तुति कर सकेंगे। मेहरचंद लील नहीं उपस्थित है तो विकास सैनी, उप प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंचाला, तो विकास सैनी जी वे, हाँ इधर इधर प्रिय गुरुवर का ग्राम बिचावा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम अभिभूत हुए आपके दर्शन करके। आपकी उपस्थिति मात्र से ही पूरी बिचावा ग्राम वासियों में ऊर्जा का संचार हो गया है और हम आपके बताए हुए तीनों नियमों का यथासंभव पालन करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। लाडू वाले कुछ करना चाहते हैं? हाँ सरपंच साहब, हाँ हाँ मेहरचंद जी आगे कर रहे हैं। गुरु जी हमारे गांव में पधारे, गांव की समस्त जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। सबसे पहले आचार्य प्रवर के चरणों में सादर वंदन। समस्त संत, साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं, ग्राम बिंचावा में बात से पधारे हुए सभी जैन समाज के बंधु और भगिनी, इस ग्राम के माता बहनों और प्यारे बच्चों, देखिए हमेशा अच्छे लोगों की, जैसा कहा जाता है, अच्छे लोगों की संगत होती है तो उसका सुखद परिणाम होता है और सुख ही सुख मिलता है। आज गुरुवार का छोटी खाटू में महादेव बीएड कॉलेज में प्रवास होना पहले निर्धारित था, जैसा मनसुख जी ने बताया था, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया कि आप छोटी खाटू में 10 दिन का प्रवास हो गया है और बिंचावा को ये मौका दे, हमें भी दर्शन का लाभ हो। पिछली बार जब आप नवंबर 22 में यहाँ से छोटी खाटू के लिए पधारे तो गांव से सीधे निकल गए, रात्रि प्रवास नहीं था आपका, और आपने हमारे इस भावना को माना, हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए पूरा गांव आपका हमेशा ऋणी रहेगा। आपकी दी हुई शिक्षाओं को हम सब लोग अक्षर से पालन करेंगे और आप जैसे संतों के किसी गांव में या किसी भूमि पर यदि चरण रज मिलती है तो वो गांव और उस गांव में निवास करने वाले सब लोग धन्य हो जाते हैं। हमारा अहोभाग्य है कि आप अपनी धवल सेना के साथ इस बिंचावा की भूमि में आए, इस पर लोगों को अपने प्रवचनों से अच्छे कर्म करने का संकल्प दिलवाया।
नशा मुक्ति के बारे में बताया, सद्भावना के बारे में बताया। ये गांव के समस्त लोग बड़े प्रेम से रहने वाले और अतिथियों का हमेशा ही स्वागत किया जाता है यहाँ पर। गुरुदेव, मैं आपको ये बताऊं कि आपसे पहले 1990-91 में आचार्य गुरुवर तुलसी महाराज यहाँ पधारे थे। उस समय हम कक्षा 6 में पढ़ते थे और उस समय आपकी तरह उन्होंने भी एक संकल्प दिलवाया। आज ये बच्चे बैठे हैं, वैसे हम भी बैठे थे और हमने संकल्प लिया कि कभी भी तंबाकू का, गुटखे का, शराब का सेवन नहीं करेंगे। मैंने आज तक नहीं लिया। उसके पश्चात आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पधारे और ये सब लाभ, और अब आपका यहाँ रात्रि प्रवास हुआ है, ये सब का सब लाभ अच्छे लोगों की संगत से हुआ है। छोटी खाटू में जैन समाज के लोग हैं और जैन समाज के कारण आपका पदार्पण होता है, तो हमें भी ये सौभाग्य मिलता है। ये पूरा गांव आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त गुरुवर। अध्यापक महोदय ने अपनी प्रस्तुति दी और बताया कि आचार्य तुलसी से त्याग लिया था जो आज तक निभा रहे हैं। ये बच्चे भी भविष्य में कभी गुरुदेव पधारे तो स्वागत में ये बोल सके कि हमने भी वह त्याग निभा रहे हैं और निभाएंगे। ठीक है, अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल पाठ। मनसुख जी, मनसुख अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि।